वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। हमने जो पार्ट 1 था, इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था नेक्रोसिस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है नेक्रोसिस के, जिसमें हमने 2 मैकेनिज्म पढ़े थे। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस की बात की थी कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिनमें से हमने जो पहली टाइप थी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसकी एग्जाम्पल्स, उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया था। अब हमने इसमें पढ़ना था कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो पिछले टॉपिक पे हमने बात की थी कि इस जो टाइप होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ये टाइप की एक स्पेशलिटी ये है, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर प्रोटीन डी नेचर हो रही है। तो इसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक बात की थी कि जो सेल की आउटलाइन है वो बहुत दिनों तक इसके अंदर प्रिजर्व रहती है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे सेल होता है उसी तरह इसकी आउटलाइन नॉर्मल ही रहती है। अंदर से उसके जो प्रोटीन डीनेचर होने की वजह से सेल के अंदर बहुत सी चेंजेस आती हैं, सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सेल की जो लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग है, वो प्रिजर्व रहती है। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है। दूसरे इसके अंदर यह है कि इसके अंदर जो है ना पिंक कलर का स्ट्रेनिंग सा होमोजेनस, उसका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमें पिंक कलर का नजर आता है। यह पिंक स्ट्रेनिंग होमोजेनस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। सेकंड वाली जो इसकी टाइप है वो है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, इस टाइप में हमने पहले अभी बात की थी कि इसके अंदर जो थी है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी। मतलब कि जो पहले वाली टाइप थी कोएगुलेटिव में जो प्रोटीन थी सेल की वो डीनेचर हो रही थी, लेकिन इसके अंदर जो सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो उनकी तबाही होती है। ठीक है, इस टाइप के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस या फिर ऑटोलिटिक एक्शन होता है एंजाइम्स का। जब एंजाइम्स की डिग्रेडेशन होती है तो वो कन्वर्ट कर देते हैं जो सेल की प्रोटीन होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप सोचें कि एक हमारे पास सॉलिड है तो जिसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन जब वो सारा का सारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर सारा का सारा तबाह हो जाएगा। और इसके अंदर एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी कि इसके अंदर ये जो नेक्रोसिस होता है वो होता है ब्रेन के अंदर। आपने कुछ भी चीज जब भी याद करनी है ना, तो आपने अगर 2-3 पॉइंट याद कर लिया वही आपके बार बार रिपीट होंगे। अब इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ लिया था एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा है। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो कोएगुलेटिव होता है वो पूरी बॉडी में हो सकता है लेकिन ब्रेन में नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में होता है। तो जिधर भी लिक्विफैक्टिव की बात आएगी आपके साथ ही जहन में आ जाना चाहिए कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है, और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से या फिर लिक्विफैक्टिव से आपको याद आ जाना चाहिए कि ये ब्रेन के अंदर हो रही है। लिक्विड से ही आपको याद आ जाए लिक्विड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन्स जो सॉलिड थी वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लिक्विफैक्टिव। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और मैकेनिज्म इसका वही है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है प्रोटीन की। ठीक है, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी के लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की, तो ये बिल्कुल टोटली अपोजिट होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के। क्यों? क्योंकि आपने एक डिफरेंस याद रखना है, यही इनका मोस्ट कॉमन डिफरेंस है और जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी टाइप है नेक्रोसिस की। तो उसमें हमने बात की थी कि जो सेल की जो आउटलाइन थी वो बहुत दिन तक प्रिजर्व रहती है, बिल्कुल इंटैक्ट होती है। लेकिन इसके अंदर अंदर का जो स्ट्रक्चर सेल का वो तो लॉस हुआ ही है कम्प्लीटली, लेकिन जो आउटलाइन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी साथ ही। अच्छा, ये एक समझने वाली बात भी है कि जब हमने एक बेसिक कोई लाइन बना दी होती है ना सॉलिड सब्जेक्ट्स के साथ, तो प्रिजर्व रहती है। लेकिन जैसे ही ये सॉलिड, समझे कि आइस हमने एक रखी थी आइस, तो उसने तो एक बॉर्डर लाइन बना दी है, उससे तो पता चलेगा कि ये एक बॉर्डर है। लेकिन जैसे ही वो पिघल जाएगी और पानी बन जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसकी जो कंटूरिंग हो रही है, उस बॉर्डर जो है उसका वो किधर गया है, क्योंकि वो तो सारा पानी बन गया, वो तो सारा पिघल गया। तो इस केस में भी ऐसे हुआ है कि जो प्रोटीन थी वो सारी की सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। इस वजह से सबसे पहले ही इसका अंदर का स्ट्रक्चर तो हुआ ही है, इसकी जो आउटलाइन है वो भी सारी की सारी तबाह हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा टॉपिक गैंग्रीनस नेक्रोसिस के बारे में। ये इसकी थर्ड टाइप है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ये हम इस बुक से, इसकी ना एक्चुअली बहुत सी बुक्स में बहुत ज्यादा लिखा होता है गैंग्रीनस के बारे में, लेकिन हम इस बुक से इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस बुक में बहुत अच्छा और बहुत ईजी वाला लिखा हुआ है। तो अगर आपने कभी भी ये टॉपिक आपको आए कि आपने फिजियोलॉजी में करना है या पैथोलॉजी में करना है, किसी भी बुक से करना है, तो आप प्रेफर करें कि आप इस बुक से याद करें, क्योंकि इसमें बहुत इजी